Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. Hi, this is Nitish. I warmly welcome you to the Only Selection World platform. आज मैं यहाँ पर इंग्लिश में जो है कुछ वोकैब्स पे चर्चा करूँगा, उससे जुड़े कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उस पर चर्चा करूँगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है होमोफोन्स है, बट पहले इसको समझते हैं क्या है ये। इससे जुड़े 3 शब्द आते हैं, होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स, ठीक है। पहले इस पे बढ़िया से डील करते हैं कि क्या है बेसिकली ये, ठीक है। तो होमोफोन्स, ठीक है, होमोग्राफ्स and the third one is homonyms. होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स, ठीक है। ये जो होमोफोन्स वर्ड्स है, होमोग्राफ्स वर्ड्स है और होमोनिम्स, ये जो तीनों वर्ड्स है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। होमो प्लस फोन्स, होमो प्लस फोन्स, ये दोनों जो है ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है? सेम। और फोन का मतलब होता है साउंड, क्या होता है? साउंड। जैसे में इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आता है फोनेटिक्स, क्या आता है? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स कहाँ से? फोन से बना हुआ है, मतलब साउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? होमोफोन्स, मतलब होमो का मतलब क्या हो गया? सेम, और फोन का मतलब क्या हो गया? साउंड, मतलब एक जैसा साउंड आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, होमो जैसे में बोलते हैं ना, होमोसेक्सुअल, अगर हम लोग पढ़ते हैं 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें आता है होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल। होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा, ठीक है। हेटेरोसेक्सुअल का मतलब क्या? विभिन्न लिंगी, मतलब 2 अलग अलग लिंग होंगे। होमोसेक्सुअल में क्या होता है? एक ही लिंग, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होमोफोन्स का मतलब क्या हो गया? होमो का मतलब सेम, फोन्स का मतलब साउंड, मतलब ऐसे सारे वर्ड्स जिसका साउंड जो हो एक जैसा हो, बट स्पेलिंग अलग हो और उसका मीनिंग भी क्या हो? अलग हो, ठीक है। वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट साउंड, डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम साउंड, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा कि डिफरेंट स्पेलिंग हो जाएगी, प्लस में डिफरेंट इसका जो है मीनिंग हो जाएगा, बट इसका जो साउंड होगा वो क्या होगा? सेम साउंड होगा। क्या हो जाएगा? सेम साउंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें होमोग्राफ्स का, ठीक है, होमोग्राफ्स का, तो ये जो होमोग्राफ्स है 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, होमो प्लस ग्राफ्स, होमो प्लस ग्राफ्स, ये दोनों जो है ग्रीक वर्ड्स है। जैसा कि मैंने पहले बताया, होमोफोन्स में होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है, एंड ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, क्या होता है? राइटिंग, ठीक है। मतलब जिसका स्पेलिंग क्या होगा? सेम होगा, बट उसका मीनिंग क्या होगा? अलग होगा, उसका साउंड क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम उसका जो है स्पेलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है, और जैसे कि यहाँ हमने लिख लिया, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? पहला में कि सेम स्पेलिंग, सेकेंड डिफरेंट मीनिंग, तीसरा डिफरेंट, इसका क्या हो जाएगा? साउंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिफरेंट साउंड हो जाएगा, ठीक है। द थर्ड वन इज होमोनिम्स। होमो जो निम्स है, ये दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्या है? दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है कि सेम साउंड होगा, दूसरा सेम स्पेलिंग होगा,
बट इसमें क्या होता है कि डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, आप यहां देखिए होमोफोन्स में क्या है? सेम साउंड है। होमोग्राफ्स में क्या है? सेम राइटिंग है, मतलब सेम स्पेलिंग है। इसी को हम जब मिलाते हैं तो क्या होता है? होमोनिम्स। इसमें सेम साउंड आएगा, सेम स्पेलिंग आएगा, बट इसका जो मीनिंग होगा क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, अब इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे जो है समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, चलते हैं। पहला यहाँ पे जो है होमोफोन्स, क्या हो जाएगा? होमोफोन्स। यहां पे हम लिख देते हैं सेम साउंड। क्या हो जाएगा? सेम साउंड। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे, पहला एग्जाम्पल, हम लोग क्या है? हम लोग बेसिकली, मैं क्या हूं? जेंडर में मेल हूं। क्या हो? मेल हूं। मेल। ठीक है, मेल का मतलब तो समझते हैं, पुरुष। दूसरा मेल यहाँ पे MAIL, ये मेल तो जानते होंगे, मेल करना। ठीक है ना, जीमेल करना। जीमेल मतलब क्या हो गया? जो हम लोग मोबाइल पे जो है किसी को मेल करते हैं, जीमेल करते हैं, ईमेल करते हैं। ठीक है, तो एक मेल का मतलब क्या है? किसी को जो है संदेशा भेजना। एक मेल का मतलब क्या हो गया? पुरुष। दोनों का साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है, और इसका मीनिंग भी क्या है? अलग है। ठीक है, क्या हो गया? मेल। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो सबसे अच्छा और सबसे इजी, सन। सन का मतलब बेटा, और एक सन का मतलब क्या हो गया? सूर्य, जो पूरे संसार को जो है अपनी ऊर्जा से मतलब जो है दुनिया को चलाता है और प्रकाश देता है। कौन? सन। ठीक है, अगर हम फिर आगे बात करें यहां हुआ तो जैसे में एक और एग्जाम्पल आप सुने होंगे, टू। क्या है? टू का मतलब दो, और एक दूसरा होता है TOO। ये टू क्या है? एडवर्ब है। क्या है? इंडिविजुअली क्या है? ये एडवर्ब है। इसका मतलब अगर जाने तो इसका मतलब होता है भी। क्या होता है? भी। इसका मतलब क्या होता है? दो। इसका मतलब क्या होता है? भी। इसका मतलब हिंदी में होता है सूर्य। इसका मतलब होता है बेटा। ये हो गया पुरुष, और ये हो गया संदेश। ठीक है, क्लियर? ऑल क्लियर? फिर जो हम बात करें कि अच्छा यस, हम सभी जानते हैं जो लोग जिम जाते हैं उसको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। प्रोटीन का मतलब समझ गए क्या है? कि जो हमारे शरीर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो प्रोटीन। ठीक है, उसका हिंदी भी वही है, इंग्लिश भी वही है। ठीक है, बट हम अगर यहाँ पे दूसरा ले, एक जैसा होता है प्रोटीन, PROTIN, ये प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन जो मसल्स बनाने के लिए, रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और दूसरा जो प्रोटीन होता है PROTEIN, प्रोटीन। इस प्रोटीन का मतलब क्या होता है? इस प्रोटीन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वर्साटाइल। क्या होता है? वर्साटाइल। इसका मतलब होता है बहुमुखी। क्या होता है? बहुमुखी। मतलब कहने का है, जैसे बोल दें कि वर्साटाइल एक्टर, वर्साटाइल एक्ट्रेस, मतलब क्या है कि वह जो है बहुत सारे रोल निभाते हैं। जैसे में वो सिंगर भी हो सकता है। अगर हम एक्टर की बात करें तो सिंगर हो सकता है, डांसर होगा, एक्टर तो है ही, बहुत सारे इसको एक्टिविटीज करने आती होगी। ठीक है, अगर एक मतलब टीचर की बात करें तो हो सकता है कि वो टीचर पढ़ाता भी होगा, हो सकता है वो डॉक्टर भी हो सकता है वो इंजीनियर भी हो सकता है। मतलब ऐसे जो बहुत सारी चीजों को जानता हो, गुण रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्साटाइल, बहुमुखी। तो एक प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? वर्साटाइल, बहुमुखी। एक प्रोटीन का क्या मतलब हो गया? कि वह जो है हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन, वो प्रोटीन हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल के हम सोचे क्या हो सकता है, तो एक होता है नो। नो नो नो, नहीं। ठीक है ना, बेटा दूध पी लो, नो नो नो। और एक जो नो होता है KNOW, इसको लोग, कुछ लोग जो है नो पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। के साइलेंट है, क्या होता है? नो होता है। इस नो का मतलब क्या होता है? नहीं। इसका मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। ठीक है, चलिए फिर जो है
5th नंबर पे हम लोग जो है स्कूल में बहुत सारे जो है मतलब अगर इंग्लिश पढ़े होंगे तो सर बताएंगे ट्रांसलेशन। राम बहुत तेज है, सीता बहुत सुंदर है, वह बहुत लंबा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो बहुत है उसके लिए वेरी शब्द इस्तेमाल करते होंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेरी। वेरी का मतलब क्या हो गया? बहुत, ठीक है। एक होता है वेरी, ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज होना, बदलना। क्या होता है? चेंज होना, चेंज, बदलना। जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग मैथ पढ़े होंगे 10th में, तो क्या होता है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। वेरिएबल बना है वेरी से, मतलब जिसका वैल्यू क्या था हमेशा बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? वेरी, ठीक है। और एक काम करें, आप जो है समझ गए होंगे क्या होता है होमोफोन्स, जिसका साउंड एक जैसा होगा बट मीनिंग क्या होगा उसका अलग होगा, उसका स्पेलिंग क्या होगा अलग होगा। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है अपने वो डिक्शनरी से, आसपास से, जहां से भी आप सोर्स इकट्ठा कर सके वहां से आप इसको जो है लिखे और याद करें, ताकि आपको भविष्य में जो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में मिल ही जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, ठीक है। दूसरे जो हमारा टर्मिनोलॉजी था क्या था? होमोग्राफ्स, हम उस पर चलते हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। होमोग्राफ्स, ठीक है, क्या है? होमोग्राफ्स। एक सेकेंड, होमोग्राफ्स, सेम सेम स्पेलिंग। क्या हो गया? होमोग्राफ्स, सेम स्पेलिंग। चलिए चलते हैं। सेम स्पेलिंग बट साउंड अलग होगा और मीनिंग भी इसका क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है, चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल पे। तो हम अगर बात करें वो और वो, ठीक है, दोनों का राइटिंग क्या है? सेम है। इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है? अलग होता है। इसका बो पढ़ते हैं, इसका बो पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पिच का जो है ऊपर नीचे है, हालांकि बहुत माइनर डिफरेंस है, ऐसे पकड़ में नहीं आता है। बट ये बो का मतलब क्या होता है? धनुष। राम जी कौन सा धनुष धारण करते थे? कोदंड, ठीक है। क्या था नाम उसका? जो राम जी धनुष लेके चलते थे, इसका नाम क्या था? कोदंड, ठीक है, मतलब यही धनुष हो गया। एक बो का मतलब होता है झुकना। जब आपके घर में रिश्तेदार आते होंगे या आप फिर किसी के घर में जाते होंगे रिश्तेदार के तौर पे, गेस्ट के तौर पे, तो आप अपने बड़ों को पैर छूते होंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया? वो झुकना। और एक का मतलब क्या हो गया? धनुष। राम जी जो धनुष चलाते थे, कोदंड उसका नाम था, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लीड। इस लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। जैसे में इसी लीड से, ये लीड वर्ब हो गया, क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। इसी लीड से बना हुआ है लीडर, मतलब नेतृत्व करने वाला। तो इसका मतलब होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, ठीक है। ये क्या है? नेतृत्व करना, ठीक है। और दूसरा जो होता है लीड। लीड का मतलब क्या हो गया? शीशा। शीशे का था दिल मेरा टूट गया, ठीक है। तो ये वही शीशा है, ठीक है, जो ऐसे में जैसे कहीं भी एग्जांपल मिल जाए मुझे। यस, यहाँ पे है, ये देखिए, ये है शीशा। तो इसको क्या बोलते हैं? लीड पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो क्या है? लीड हो गया, ठीक है। तो ये लीड का मतलब क्या हो गया? नेतृत्व करना। और ये लीड क्या हो गया? शीशा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इसको जो है कलेक्ट करेंगे, लिखेंगे और इसको याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारे पास है होमोनिम्स। क्या है? होमोनिम्स, सेम स्पेलिंग एंड साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। ऐसे सारे शब्द जिसका जो है मतलब क्या कहते हैं कि मुंह दुख
जाता है बोलते बोलते। ऐसे सारे शब्द जिसका साउंड एक जैसा होगा, स्पेलिंग एक जैसा होगा, लेकिन मीनिंग क्या होगा उसका अलग होगा। मतलब क्या है कि प्रीवियस में हमने जो भी पढ़ा, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ओ वाह कितना कलर है, अच्छा लगता है। पहले से एग्जाम्पल हम चले तो यस, सबसे प्यारा हमारा लेटर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, लेटर। दोनों को हम पढ़ते हैं लेटर ही, क्या पढ़ते हैं, लेटर ही। तो एक जो लेटर होता है पत्र, मतलब कुछ भी जो है हम लोग किसी को, पहले के जमाने में क्या था कि कम्युनिकेशन का कोई जो है सिस्टम नहीं था, इन द सेंस कि जैसे आज हम लोग के पास है मोबाइल है, मतलब जो है मतलब क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल से बात करते हैं। और क्या हो सकता है बात करने का तरीका, स्पेस टॉकिंग जो होता है, हमारे पास जो फ़ोन होता है, जो ऑफिसर्स लोग होते हैं, जैसे मैं पुलिस में हो गया, तो वो जो है उनके पास होता है, और भी सारे सिस्टम साधन होते होंगे बात करने का, कहीं दूर बैठे, ये सबकोर्स व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो बहुत सारे हैं जो हम उससे जो है बात कर, इंटरनेट के थ्रू जो है हम यहाँ बैठे कहीं और से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जब ये सारी चीज़ नहीं थे तो क्या होता था, बात करने का जो एक दूसरे से बात करने का, संदेशा भेजने का साधन क्या था, लेटर। हम लोग लेटर लिखते थे और भेजते थे। पहले के ज़माना में जो है अपने प्रेम को अगर जाहिर करना होता था तो लव लेटर लिखा जाता था, ठीक है। आजकल पता नहीं होता है नहीं होता है, आई डोंट नो, बट ये पहले के ज़माने में होता था। और हम पहले के ज़माने में जो होता था हमने सुना है, देखा नहीं, क्योंकि हम भी जो है उस टाइम के है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर का मतलब क्या हो गया, पत्र हो गया। एक लेटर जो है आप लोग पढ़ते होंगे कि इंग्लिश में जो है, अच्छा आप लोग ये इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं। नंबर ऑफ अल्फाबेट आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होता है। अल्फाबेट किसको बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 26 लेटर्स है, ठीक है। उस 26 लेटर्स को मिलाते हैं तो बनता है एक अल्फाबेट। तो आपका आंसर क्या होगा कि किसी भी लैंग्वेज में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स क्या होंगे, एक होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फाबेट क्या होगा, एक होगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम पूछते हैं, बताइए अल्फाबेट कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 26 लेटर्स है, अल्फाबेट नहीं, ठीक है। तो इस लेटर का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या कह सकते हैं, अक्षर, अक्षर, ठीक है, लिखते हैं। इसका हिंदी अक्षर ही नहीं होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं डेट। आपको जो आज बहुत डेट दिखाता हूं, एक डेट, एक डेट, एक डेट, 4 डेट, ठीक है। हालांकि 3 होता है, मैं चौथा भी समझा देता हूं। एक डेट जो आप लोग जानते हैं, तारीख, दिनांक, इसको बोलते हैं क्या, दिनांक। क्या बोलते हैं, दिनांक। जैसे में आज क्या डेट है बताइए आप लोग, मुझे भी नहीं याद है, शायद 27 की 28, शायद 28 होगा आज, ठीक है। ये क्या है, दिनांक है, ठीक है। एक डेट होता है खजूर। क्या होता है, खजूर। आप लोग खाते होंगे ना खजूर, वो क्या है, डेट, उसको भी डेट ही कहते हैं। एक डेट जो होता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लव बर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम किसी को प्यार करते हैं, मानना है, ठीक है, रियल में नहीं मानना है, इसको सपोज करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम किसी को प्यार करते हैं, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगी डेट, हम उसके लिए क्या हो जाएंगे, डेट। मतलब जो है क्या कह सकते हैं, मतलब लवर कह सकते हैं, लवर। या एक और होता है कि जैसे बोलेंगे हम लोग डेट पे जा रहे हैं, ठीक है, डेट पे जा रहे हैं मतलब एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, तो ये इस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। हिंदी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, एक डेट मतलब समझ गए कि लवर, ठीक है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और एक डेट आप सुनते होंगे, जैसे होता है कि कोर्ट में जो सुनवाई होती है, कहते हैं कि डेट पे है, आज डेट है, ये है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सुनवाई या तारीख, 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 ठीक है। आप कहेंगे क्या सर, दो तारीख और एक तो दिनांक दोनों एक ही होता है, जी नहीं, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है।
ऐसे उसी प्रकार ये वैसा ही डिफरेंस है जैसा आप आरंभ में है और प्रारंभ में है, वैसा ही डिफरेंस है जिसमें कार्यवाही में है और कार्रवाई में है। ठीक है, तो बहुत माइनर डिफरेंस है। तो एक तो हो गया ये साउंड, स्पेलिंग सब सेम, मीनिंग इसका क्या है, अलग है। ठीक है, और चलते हैं और आपको एग्जांपल हम देते हैं। ठीक है, राइट एंड राइट। एक राइट का मतलब क्या होता है, सही। ठीक है, एक राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार। क्या होता है, अधिकार। ऐसे में बोलते हैं ना क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो सर बोल देंगे किस किस का सही हुआ, किस किस का आंसर राइट है, 1 2 3 4 जो भी है, जिसका भी सही होता है ऐसे जवाब देते हैं। मतलब क्या हो गया, एक सही। दूसरा क्या होता है, राइट, अधिकार, है ना। तो ऐसे में हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो उसमें क्या होता है कि इस आर्टिकल के तहत हमें ये अधिकार मिला हुआ है ना, हमें इस आर्टिकल के तहत हमें ये अधिकार मिला हुआ, ये अधिकार मिला हुआ। तो क्या है कि ये इसका मतलब क्या आ गया, अधिकार। जैसे हम बोलते हैं कि इस मतलब जैसे इस घर पे मेरा राइट है, इस जमीन पे मेरा राइट है ना, बोलते हैं ना, तो राइट का मतलब क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, ऑनरशिप। अगर हम फिर अगर बात करें तो एक होता है मैच एंड मैच। दुर्भाग्य से मैच हुआ हमारे और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें जो है मतलब भारत को जो है पराजय मिली, दुख की बात है। बट एक मैच क्या था, वो मैच का मतलब क्या हो गया कि जो है ना किसी 2 या 3 के बीच में जो है प्रतियोगिता का होना। ठीक है, मतलब क्या बोलते, कंपटीशन का होना, तो क्या हो गया, वो मैच हो गया। ठीक है, और एक मैच का क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। जैसे में जब कोई क्राइम करता है, ठीक है, तो जो पुलिस स्टेशन है वहां पे क्राइम डेटाबेस होता है, क्रिमिनल्स का डेटाबेस होता है। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ने क्राइम किया, अब इस पे संदेह है कि इसने क्राइम किया, तो उसका फिंगरप्रिंट हो या कुछ भी हो, ले जाकर के उसमें जो डेटाबेस में जो उसका फिंगरप्रिंट है उसे क्या करता है, मैच करवाता है, मतलब उसे बराबर करने का प्रयास करवाता है। अगर मैच कर गया तो क्या हो गया कि वह क्रिमिनल है, नहीं किया तो नहीं। जैसे में शादी करनी होती है, सबको शादी करना है, तो मतलब लड़की को जो है सामने खड़ा किया जाता है या लड़के को सामने खड़ा किया जाता है, और उसमें जो है क्वालिटी देखता है कि क्या ऐसा क्वालिटी जिसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब जो है बराबरी का देख रहा है कि एक दूसरे से मैच खा रहा है कि नहीं, मतलब मिलाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, बराबर, इक्वल। ठीक है, और एग्जाम्पल हम ले तो हम लेते हैं रिंग का। क्या हो गया, रिंग, रिंग। ठीक है, एक रिंग का मतलब कान की बाली। क्या हो गया, कान की बाली। महिलाएं, गर्ल्स कान में बाली पहनती है ना, रिंग। ठीक है, एक रिंग का मतलब क्या हो गया, हमने कॉल किया किसी को, रिंग हो रहा है, मतलब घंटी। क्या होता है, घंटी। बोलते ना कि अरे उसको फोन लगाओ जरा, फोन लगाते हैं, अरे क्या हुआ, क्या बोलते हैं कि रिंग तो हो रहा है बट रिसीव नहीं कर रहा, मतलब क्या हो गया, घंटी बज रही है और रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, और हम बात कर लीजिए, आज आपको जो है ना एग्जाम्पल से धो देते हैं। बैट एंड बैट। एक बैट का मतलब क्या होता है, बल्ला। क्या होता है, बल्ला। एक का मतलब क्या होता है, चमगादड़। क्या होता है, चमगादड़। ठीक है, रात के अंधेरे में चमगादड़ निकलता है ना, तो क्या हो गया, चमगादड़। दूसरी बात की खासियत क्या है कि पेड़ से उल्टा लटकता है, कौन, चमगादड़। ठीक है, ये बैट है। और हम एग्जांपल की बात करें तो लिखते हैं लेफ्ट, लेफ्ट एंड लेफ्ट। एक लेफ्ट का मतलब होता है बाया। ठीक है, इसको दिशा कह सकते हैं, डायरेक्शन। और एक लेफ्ट का मतलब होता है बचा होना, बचा हुआ। ठीक है, बोलते हैं ना कि जो है टेक लेफ्ट, टर्न राइट। एक लेफ्ट राइट जो क्या हो गया, वो मतलब दिशा का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, एक क्या है लेफ्ट, मतलब बोलते हैं ना कि इस प्लेट में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ठीक है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस प्लेट, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस मतलब क्या बोलते हैं, हॉस्टल, इन दिस स्कूल, इन दिस गार्डन। ठीक है ना, तो ऐसे हुआ ना कि
मतलब कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त कर दिया गया, तो हम अभी क्या कह सकते हैं, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, मतलब कुछ भी बचा हुआ नहीं है, मतलब क्या है, लेफ्ट हो गया, ठीक है। और जो है एग्जाम्पल की बात करें तो मतलब जो है एक हो सकता है बार्क, बार्क, ठीक है, बार्क एंड बार्क। बार्क का मतलब क्या होता है, भौंकना, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, डॉग बार्क्स। बट ऐसा क्या है ना कि कुत्ते ही नहीं भौंकते हैं, इंसान नहीं भौंकता है, ठीक है, तो वो हालांकि जो है ना ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, डॉग्स के लिए, बट ये का मतलब क्या हो गया, भौंकना। दूसरा क्या है, इसका मतलब होता है छाल, पेड़ की छाल, ये होता है ना उसमें जो छाल होता है, मोटे मोटे कठोर पार्ट्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, छाल। एक बार का मतलब क्या हो गया, छाल, ठीक है। तो ये रहा इसका सारा एग्जांपल्स, हम समझ गए होंगे क्या, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमोनिम्स, ठीक है। होमोफोन्स मतलब होमो प्लस फोन्स, एक जैसा साउंड लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग, ठीक है। होमोग्राफ्स मतलब क्या हो गया, एक जैसा लिखावट, मतलब स्पेलिंग सेम होगा लेकिन साउंड अलग होगा, एंड उसका मीनिंग क्या होगा, अलग होगा। होमोनिम्स क्या है, दोनों का क्या है, कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, इसका स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, बट मीनिंग क्या है इसका अलग है। जो हमने इतने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते, जो हमने कुछ पीपीटी तैयार किया है, जो यहाँ पे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो है मतलब आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है, सीनो में, एंटो में, और ऐसे तो होमोनिम्स में आएगा, तो आप सॉरी होमोफोन्स में आएगा, तो आप जो इसको एग्जाम में आज की आजकल जो एक नया पैटर्न बदल दिया है, अब होमोफोन्स भी पूछने लगे हैं, ठीक है, तो आप उसको जो है वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है, होमोफोन्स, ठीक है, क्या है, होमोफोन्स, ठीक है। हमने अभी क्या कहा, होमोफोन्स मतलब सेम साउंड। चलिए देखते हैं, एडॉप्ट क्या है, एडॉप्ट, एडॉप्ट मतलब क्या होता है, अपनाना, क्या होता है, अपनाना। जैसे मान लेते हैं कोई दंपत्ति है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, उसको संतान नहीं हो रही है, क्या करता है, किसी को जो एडॉप्ट करता है अनाथालय से या कहीं से जो है, बच्चे क्या करता है, उसको गोद लेता है, अपनाता है, एडॉप्ट करता है। फिल्मों में आपने ये सब बहुत ज्यादा सुना होगा, और गाँव में है तो ये सब मिलने को सुनने को नहीं मिलता है, बट टाउन में क्या होता है, बहुत कॉमन है, ठीक है। कहते हैं कि उसने जो है उसको एडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो एडॉप्ट का मतलब क्या हो गया, अपनाना। यही नहीं, और भी कई ऐसा सेंस में जो इसको अपनाने के सेंस में आता है, तो एडॉप्ट का मतलब क्या हो गया, अपनाना, एडॉप्ट, अपनाना, ठीक है। ये है एडॉप्ट, ठीक है, क्या है, एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना, क्या होता है, एडजस्ट करना। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति गांव में रहता है, टाउन में आएगा, एंड ऑब्वियस सी बात है कि वहां का रहन सहन, खान पान, वातावरण, कल्चर सब क्या है, अलग है। तो वहां से यहाँ इसको आने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों सब अलग अलग है। अब उसे क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा दूसरे को, जो वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण, ऐसे हम दिल्ली में सुने आज, मतलब जो है जब दिवाली हुई थी, या ऐसे भी सुनते हैं कि वहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। गाँव में क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब वहां जाकर क्या होगा, बहुत सारी दिक्कत होगी, सांस का मतलब बीमारी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी चीजें, तो उसको एडजस्ट करने में क्या होगा, टाइम लगेगा, कल्चर धरने में टाइम लगेगा, ठीक है, हर एक चीज में उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, जो है पहले क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो एडाप्ट मतलब क्या हो गया, एडजस्ट करना। एक होता है अडेप्ट, क्या है, अडेप्ट। इस अडेप्ट का मतलब क्या होता है, निपुण, क्या होता है, निपुण, मतलब निपुण क्या होता है, जैसे मास्टर, ऐसे होता है एक्सपर्ट, मतलब प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट। इसका कुछ मैं सिनो लिख देता हूं, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, मास्टर, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, ठीक है, एप्ट, डेफ्ट, और क्या हो सकता है, एप्ट, डेफ्ट, ठीक है, क्रैकर जैक, टैलेंटेड, टैलेंटेड, स्किल्ड, क्रैकर
जैक, क्या है, क्रैकर जैक, ये सब क्या है। और अडेप्ट का क्या है मतलब सीनो है। एक्सपर्ट का मतलब ये क्या होता है, किसी चीज में महारत हासिल करना, हासिल होना। मास्टर मतलब समझ ही चुके हैं कि इस चीज को जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना हैंडल कर लेता है, क्या है उसका गुण है, निपुण है उसमें। प्रोफिशिएंट का मतलब वही होता है एडेप्ट, टैलेंटेड, स्किल्ड एंड क्रैकर जैक, सबका मतलब क्या होता है वही होता है, ठीक है। एक है एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है ऑबलाइजिंग, मैनरली, और एमिकेबल का मतलब क्या होता है फ्रेंडली। दोनों एक दूसरे का सीनो है, एमिएबल एंड एमिकेबल एक दूसरे का क्या है सीनो है। बट इस एमिएबल का जो इस्तेमाल होता है, अच्छा ये ऑफकोर्स ये क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एमिएबल जो है ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी है, ठीक है, तो बहुत फ्रेंडली है, क्या है मतलब सौहार्द है, बंधुता है, मित्रता रखने वाला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज एमिएबल, ठीक है, ही इज एमिएबल। तो ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो एमिकेबल है, फ्रेंडली है, इसका एक हम लिख सकते हैं और क्या, पीसफुल। क्या लिखते हैं, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। जैसे मान लेते किसी के बीच में जो है, जैसे अभी जो है हमास एंड और इजराइल के बीच में क्या है क्लैश हुआ, टकराव हुआ, अटैक हुआ। अब उसमें जो है समझौता करना होगा, ठीक है। तो समझौते के बीच में भी क्या होता है, कभी कभी जो है ना मतलब क्या बोलते हैं, एक दूसरे एक जो दोनों ग्रुप है आपस में जो झगड़ पड़ते हैं या फिर किसी मुद्दे पर लेकर जो बहस कर पड़ते हैं, एग्रीमेंट जब हो रहा होता है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत शांतिपूर्ण जो है वो बात खत्म हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है। जब एग्रीमेंट की बात आएगी, शांतिपूर्ण हो जाएगा, फ्रेंडली बंधु मतलब क्या बोलते हैं बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के, तो उसको क्या बोलते हैं एमिकेबल, फ्रेंडली। एंड अगर आपको सीनो के रूप में इस्तेमाल करना होगा तो आप एमिएबल और एमिकेबल एक दूसरे के सीनो है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑबलाइजिंग, मैनरली इसका क्या है सीनो है, ठीक है। ये क्या है एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एडमिट करना, समर्थन करना, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एडमिट, क्या है एडमिट, इंडोर्स, ठीक है। इंडोर्स मतलब क्या होता है समर्थन करना, ठीक है। तो एक्सीड का मतलब क्या होगा किसी चीज को स्वीकार करना, समर्थन करना, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक यहाँ पे क्या है एक्सीड, क्या है हमने वहां पढ़ा था एक्सीड मतलब समर्थन करना। इस एक्सीड का मतलब क्या होता है एक्सेस, ज्यादा, क्या होता है ज्यादा, ठीक है। ये है कॉन्सीड, हालांकि जो इसे मैच नहीं करता है, ठीक है, इसमें सीड सीड आ गया है तो मैंने इसको डाल दिया है कॉन्सीड। कॉन्सीड का मतलब क्या होता है अग्री करना, क्या होता है अग्री करना। तो एक्सीड एंड कॉन्सीड एक दूसरे क्या हो गया सीनो हो गए, क्या हो गए सीनो हो गए, ठीक है। एक है अल्टरेशन एंड एक है अल्टरकेशन, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे, आप लोग जो पढ़े होंगे, तो वहां पे एक बटन होता है अल्टर, या ऑप्शन आता है अल्टर, मतलब क्या होता है चेंज करना, डिलीट करना, हटाना, ठीक है। तो अल्टरकेशन का मतलब क्या हो गया, सॉरी अल्टरेशन का मतलब क्या हो गया चेंज, अल्टर से ही बना है अल्टरेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है वर्ड क्वारल, मतलब जैसे मतलब कहा सुनी जो कह सकते हैं हिंदी में, कहा सुनी। तू मैं समझते हैं, तू मैं मान लेते कि दो दोस्त है आपस में किसी मुद्दा को लेकर के जो है आपस में जो है विवाद हो गया, कहा सुनी हो गया, तू मैं हो गया, तो क्या बोलते हैं वर्ड क्वारल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में अल्टरकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राइडल, क्या है ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब क्या होता है लगाम। जैसे में आप देखें घोड़ा का क्या होता है उसके सर पे रखा होता है, आंख के इधर रखा होता है, नाक में जो फंसाया हुआ, मतलब जो भी है उसका मुझे नाम नहीं पता। तो क्या होता है उसको लगाम लगाया ताकि वो कहीं भाग ना सके, अगर कहीं भागता है कुछ करता है हरकत करता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ब्राइडल का मतलब क्या हो गया लगाम, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है ब्राइडल मतलब ऑफ ब्राइड, दुल्हन, ठीक है। ब्राइडल का मतलब क्या आ गया दुल्हन, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि दुल्हन का बहुत सारा मेकअप होता है,
कपड़े होते हैं, गहने होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ब्राइडल है, मतलब कहने का उस ब्राइड का उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बॉर्न। बॉर्न मतलब बर्थ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक है एक क्या है इधर, बॉर्न, BORN, क्या है, BORN, बॉर्न। इसका मतलब टू कैरी फिजिकल एज, क्या होता है, टू कैरी फिजिकल एज। जैसे में आप मार्केट गए अपने दोस्त को लेकर के, दोस्त वही हो गया बेहोश, अब उसको लाना है उठा करके, कोई साधन तो है नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको कोई साधन नहीं है, ऐसे तो होता है तो ऑटो में, बस में, जैसे हो गया उसको ला के चले आते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है नहीं तो कब कैसे लाइएगा, कंधे पे लाद के, धो करके फिजिकली, ठीक है। तो क्या हो गया, बोर्ड मतलब क्या हो गया, टू कैरी फिजिकली, ठीक है। एक क्या होता है, बेल मतलब जमानत। मान लेते हैं आपका दोस्त जो है क्राइम कर गया, जेल में चला गया, अब उसको जमानत तो कराएंगे ना, BAIL, बिल मतलब क्या हो गया, जमानत, ठीक है। ये क्या होता है, बेल। बेल मतलब क्या होता है, गट्ठर। जैसे मान लेते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था, पहले के जमाने में जब इतना सारा चीज नहीं विकसित था, डेवलप था, तो लकड़ी का क्या होता था, गट्ठर होता था। वन में जाते थे, जलावन के लिए लकड़ी तोड़ के लाते थे, उसको बांधते थे, है ना, तो क्या बोलते हैं, गट्ठर, ठीक है। एक है वैग्यू, क्या है, वैग्यू। इसका मतलब नॉट क्लियर। जैसे में अभी ठंडी का मौसम है तो कोहरा होगा, रास्ता साफ नहीं होगा, क्या होगा, वैग्यू होगा, नॉट क्लियर। ये इसी सेंस में नहीं, बहुत सारे सेंस में होते हैं। जिसमें आपने कुछ लिखा, पढ़ा नहीं जा रहा, योर राइटिंग इज नॉट क्लियर, मतलब वैग्यू क्या है, क्लियर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, वॉग्यू, सॉरी वॉग्यू, ठीक है। तो ये जो वॉग्यू है, इसका मतलब रिवाज या प्रचलन या फैशन, ठीक है। जैसे में क्या कह सकते हैं इसका, शादी में होता है ना, बहुत सारा रीति रिवाज होता है, वॉग्यू है। आजकल फैशन है ना, झिंगो टाइप का बाल कटा करके उसको पेंट करके जो है ना, ऐसे वैसे। गर्ल्स में क्या होती है कि जो घोड़ी के पूंछ की तरह बाल को उजला पीला नीला अपन क्या क्या करके जो है ना, क्या है आजकल का क्या फैशन है, तो उसको वॉग्यू कह सकते हैं, ठीक है। अप्रेज्ड, ये जो है न जाने कितनी बार SSC में पूछा हुआ है, सीडीएस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अप्रेज का मतलब क्या होता है, इवेलुएट करना, क्या होता है, इवेलुएट करना, आकलन करना, ठीक है। लिख देता हूं मैं, आकलन करना या मूल्यांकन करना, ठीक है। एक है अप्राइज। अप्राइज मतलब क्या हो गया, इन्फॉर्म, सूचना देना, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अले। वाव, काफी अच्छा वर्ड है, अले एंड अलाई, ठीक है। ऐसे में देखते होंगे कि जो है ना, घर में जब किसी का छोटा बच्चा होता है तो मम्मी उसको शांत कराती है, अले 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 अले। तो अले ले करते हैं तो क्या होता है, बच्चा मतलब रोना बंद कर देता है, शांत हो जाता है। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, अले का मतलब शांत करना, डिक्रीज करना, ठीक है। अले अले शांत करना, ठीक है। ये क्या होता है, अलाई मतलब क्या हो गया, फ्रेंड, ठीक है। एसे एंड अस्से, ऐसे का मतलब निबंध हो गया। हम लोग जब 4th and 5th क्लास में थे तो सर कहते थे इस पे निबंध लिखो, ऐसे लिखो। कहते गाय एक चौपाया जानवर है, इसके 4 पांव होते हैं, 4 पूंछ होते हैं, 4 पूंछ होता है, एक ही पूछना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब क्या हो गया, निबंध। अस्से मतलब क्या हो गया, इवेलुएट करना, ठीक है। जो हमने क्या था वहां पे, अप्रेज, ठीक है ना, मतलब इवेलुएट करना, अप्रेज, ठीक है। नेक्स्ट फैसिलिटेट। आपके पास 2 वर्ड आएंगे, फैसिलिटेट एंड फेलिसिटेट। ये जो आपका जो वर्ड देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या, फैसिलिटेट एंड फेलिसिटेट याद ही नहीं होता। अगर इसमें से कोई एक वर्ड अगर याद हो जाए तो अभी से बात है, दूसरा याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, एड कर, एड हेल्प मतलब क्या होता है, सहायता करना, मदद करना। अब ऐसे मान लेते हैं किसी स्कूल में जाते हैं अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, तो क्या खोजते हैं, क्या वो खोजते हैं वहां पे, फैसिलिटी, सुविधा, ठीक है। मतलब क्या है कि वो सुविधा उसको क्या करेगा, बच्चे को पढ़ने में हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा। तो फैसिलिटेट को जो है आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को जो है एडमिशन कराने के लिए गए, वहां पे सुविधा खोजते हैं, फैसिलिटी खोजते हैं, मतलब क्या, सुविधा।
बच्चों को सुविधा क्या होता है, उसको हेल्प करता है पढ़ने में। जैसे मान लेते हैं कि हमारा स्कूल या कॉलेज बहुत दूर है, आपके पास बाइक है, आप कॉलेज जाते हैं बाइक से, तो क्या है, आपको सुविधा दे रहा है, मदद कर रहा है। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या हो गया, एड एंड हेल्प। एंड फेलिसिटेट का मतलब क्या हो गया, कांग्रेचुलेट, ऑनर या अपलॉड करना। जैसे मान लेते हैं कि आपका दोस्त को एग्जाम पास कर गया, आप उसको कांग्रेचुलेट करेंगे, तारीफ करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फेलिसिटेट। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है फेलिसिटी, ये भी एसएससी में कई बार पूछा हुआ है। इसका मतलब जॉय, ब्लिस, परमानंद। हिंदी में इसका क्या बोलते हैं, परमानंद। क्या बोले इसको, परमानंद, ठीक है, परम आनंद, परमानंद, ठीक है। लास्ट वन इज क्या, यहाँ पे पेयर एंड पेयर। इस पेयर का मतलब क्या होता है, टू, जोड़ा। क्या बोलते हैं इसको, जोड़ा। इस पेयर का मतलब क्या होता है, काटना। जैसे हम अपने नाखून काटते हैं ना, क्या बोलते हैं, पेयर योर नेल्स। क्या बोलेंगे नाखून काटने का, पेयर योर नेल्स, अपने नाखून काटो। मतलब क्या है, रिड्यूस समथिंग बाय कटिंग अवे इट्स आउटर एज, मतलब उसका जो बाहरी किनारा है उसको काट के कम करना, ठीक है। जैसे में मान लेते हैं ये मेरे पास एक कप है, ठीक है, अब इसको जो है ना कम करना है, हम क्या करते हैं, इसको ना किनारा को काट के क्या करेंगे, कम करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पेयर करेंगे, ठीक है। एक है, ये भी बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा वर्ड है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, इवन ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिसिट एंड इलिसिट। इस एलिसिट का मतलब क्या होता है, टू मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, रिएक्शन इटीसी फ्रॉम समवन। जैसे मान लेते हैं कि आपको जो है क्या बोलते हैं, सीबीआई में आप भर्ती हो गए, ठीक है, आपको किसी से जो है ना इंफॉर्मेशन निकालना है, सूचना निकलवाना है, ठीक है, तो आप जाते हैं किसी भी प्रकार से जो है ना आप अपने उससे सूचना निकलवाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, इलिसिट। इंग्लिश में उसके लिए वर्ड क्या होता है, इलिसिट, ELICIT, इलिसिट, ठीक है, टू मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड रिएक्शन फ्रॉम समवन, ठीक है। एक होता है इलिसिट, मतलब इलीगल, अवैध, ठीक है, क्या होता है, अवैध। आजकल तो बहुत प्रचलन में है अवैध, इलिसिट रिलेशन, ठीक है, शादीशुदा होने के बाद भी जो है वो क्या होता है, इलिसिट मतलब अवैध संबंध होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलिसिट रिलेशन, ठीक है। सतर्क रहे, सावधान रहे, यही मेरी जो है ना मतलब सलाह रहेगा। एंड आपका जो यहाँ जो भी आज क्लास में हमने पढ़ाया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। और आज क्लास यही होता है समाप्त, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए जोश और जुनून के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से, ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड। इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इससे मिलने वाले जितने भी जो है वीडियोज है, नोटिफिकेशन है, आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, इवन पहले पहुंचे, ठीक है, ताकि अपने जो है ज्ञान वर्धन कर सके, नॉलेज बढ़ा सके, ठीक है।